सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट लाने का। तो दोस्तों, कंप्यूटर में क्वेश्चन जिस तरीके के आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट करे हैं और आपके सामने मैं ला रहा हूँ। बाकी वीडियोज़ जो हैं वो पढ़े हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी पढ़े हैं, कंप्यूटर के भी पढ़े हैं, तो डिटेल में आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि टेक्स्ट और अन्य डेटा को इस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि इसे उसी या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जा सके, उसे कहलाता है, उसे कहते हैं क्लिपबोर्ड। सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो यहाँ पे टेक्स्ट राइट है और इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कभी कभी आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं उस टेक्स्ट को और यहाँ पे जब पेस्ट करते हैं, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहेंगे क्लिपबोर्ड, जहाँ को पे हम लोगों को पेस्ट करना है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ऊपर लिख के जो राइट क्लिक करने में ऊपर लिख के आता है, वहाँ पे पेस्ट कट और उसके साथ क्लिपबोर्ड भी लिखा होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि जिस एरिया में हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है? एडिट करने का अर्थ क्या होता है? सिंपल सी बात है, उसमें चेंजमेंट करना। अगर सपोज करो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब बोल्ड है। बोल्ड माने थिक करा गया लाइंस को। और जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है या पहले से मेमोरी में सेव है, उसे पढ़ना और फिर उसमें परिवर्तित करना या गलतियों को ठीक करना ही एडिट कहलाता है। तो एडिट का सिंपल मतलब आपको पता है, चेंजमेंट करना डॉक्यूमेंट में। आगे देखते हैं, डिलीट कमांड का प्रयोग क्या है? सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना। अब सिंपल सी बात है, आप शिफ्ट की और बैक की या आगे जाने वाली की जो आप की है, डाउन की है, उसमें किसी भी चीज़ को, सिलेक्टेड चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल+A से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा के उसे डिलीट कर सकते हैं। या अगर आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया तो बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक प्री डिज़ाइन माने ऑटोमेटिक पहले डिज़ाइन हो चुका है डॉक्यूमेंट, जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, टेम्पलेट उसे कहते हैं। टेम्पलेट होता क्या है? जैसे आप सपोज करिए पावर पॉइंट खोलना है, पावर पॉइंट में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें पहले पेज की डिज़ाइन ऑटोमेटिक बनी होती है, कलर भी लगा होता है, डिज़ाइन भी बनी होती है। आपको खाली उसमें अपना जो भी फ़ोटो लगानी है, जो भी लिखना है वो लिखना होता है। तो उसे जो डिज़ाइन ऑलरेडी बनी होती है उसे टेम्पलेट कहते हैं। वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, वो होता है वर्ड प्रोसेसर। तो जो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी में आपको डॉक्यूमेंट को तैयार करने, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने, उसमें एडिट करने, उसे और अच्छा बनाने की सुविधा रहती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? भाई सिंपल सी बात है, वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड है, MS PPT है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, उन सभी का उपयोग डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। स्पेशली जैसे वर्ड प्रोसेसिंग दिया है यहाँ पे, तो MS वर्ड की बात हो रही है, तो उसका डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं हम लोग। अब वर्ड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, नोटपैड का क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें एडिट करने का ऑप्शन, वर्ड को और अच्छा बनाने का ऑप्शन रहता है, डिज़ाइन बनाने का ऑप्शन रहता है, कलर करने का ऑप्शन रहता है, इसलिए हम लोग MS वर्ड का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नोटपैड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सिंपल सी बात है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं। कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम होता है। वही वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, रिट्रीव माने वापस लाना, प्रिंट माने प्रिंट कर देना, सारा काम हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड जो प्रोग्राम होता है, टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट डेटा संशोधन मतलब एडिट करने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? भाई अगर हाथों का आप उपयोग नहीं कर सकते किसी कारण से, तो आपने देखा होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। उसमें होता क्या, आप अगर मोबाइल में, कंप्यूटर में कहीं भी स्पीच रिकॉग्निशन लगा देते हैं या कॉर्टाना का यूज़ करते हैं, जो कि एक AI है, तो आपका सिर्फ बोलने से काम चल जाता है। इन फ्यूचर और अच्छा AI आएगा, जिससे आप का सारा काम, चाहे आपके हाथ हों, काम भी कर रहे हो, फिर भी आप बोल के कर लेंगे, क्योंकि उसमें लिखने का
ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम भी लगता है। आगे देखते हैं विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, इन्हें बार कोड कहते हैं। बार कोड आपको ना पता हो तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बार कोड देखा होगा, ऐसे ऐसे लाइन होती है यहाँ पे, एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, रेक्टेंगल में ऐसे ऐसे लाइन होती है, तो इसे स्कैन करा जाता है, आपने देखा होगा। तो इसे बार कोड कहते हैं। इसे सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। मतलब इसमें बार कोड में एक नंबर दिया होता है, जब कंप्यूटर उसे स्कैन कर लेता है तो कंप्यूटर को वो नंबर पता चल जाता है, हम लोग इसे पढ़ नहीं सकते। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहते हैं? इसी की बात मैं कर रहा था, उत्पाद के पीछे बनी लाइनों को बारकोड कहते हैं, या पीटीएम का जो दिया होता है जैसे स्कैन करके करते हैं उसे भी बारकोड कहा जाता है। आगे देखते हैं सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या है? स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी क्या कहते हैं? जब हम लोग उस आउटपुट को प्रिंटर के थ्रू निकलवा लेते हैं तब उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। बेसिक ये चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को हो सकता है ना पता हो, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक कोई पेपर कंप्यूटर के अंदर है तब तक उसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, और जब उसे निकलवा लेंगे तो वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाएगी। आगे देखते हैं कंप्यूटर का कौन सा भाग क्रिया किए हुए कार्य को दर्शाता है? भाई किए हुए कार्य को मॉनिटर ही दर्शाएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं उसे देखना है तो हम लोग मॉनिटर में ही देख सकते हैं। आगे देखते हैं डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे फॉर्मेटिक कहते हैं। अच्छा, होता गया अगर सपोज करो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB की है, 500 GB की है, तो उससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 40 GB में, 250 GB में 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, या 50 GB में मल्टीपल टाइम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 50 GB में डिवाइड करेंगे तो 10 जगह। ये आपके ऊपर है कि आप कितने सेक्टर्स चाहते हैं, उतने सेक्टर्स में आप उसे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। तो जो भी डिस्क में संबंधित सूचना है उसे पढ़ के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की जो डिवाइस होती है वो डिस्क ड्राइव होती है, उसी का यूज़ करके हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसकी डिस्क स्पेस पे आधा आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी होती क्या है? जैसे आप समझिए, आप आजकल मोबाइल जो आ रहे हैं स्पेशली इन्फिनिक्स के, तो उसमें एक वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन रहता है, वर्चुअल रैम का ऑप्शन रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो रोम होती है, जो 16 GB 32 GB होती है, वो जितनी भी खाली होती है उसका कुछ भाग आप रैम की तरह का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप वर्चुअल मेमोरी कह सकते हैं जो क्लाउड मेमोरी होती है। मतलब किसी चीज़ को जैसे आप गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं तो वो आपके मोबाइल का डेटा नहीं लेती, लेकिन गूगल ड्राइव ऑनलाइन स्टोर हो जाती है, तो उससे भी वर्चुअल मेमोरी कह सकते हैं। आगे देखते हैं पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। जैसे पेन ड्राइव हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं उसे हटा भी देते हैं, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी क्यों है ये? क्योंकि सेकेंडरी में मैंने बताया कि सब कुछ सेव कहाँ करा जाता है, स्टोर कहाँ करा जाता है? सेकेंडरी डिवाइस में। सेकेंडरी डिवाइस कौन कौन सी हैं? जैसे हार्ड डिस्क हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, जहाँ पे भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं सीडी में, जैसे कैसेट आती थी पहले, तो वो सब सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग रिट्रीव कह सकते हैं, या फिर अंडो भी हम लोग करते हैं Ctrl+Z करके, तो उससे जो डिलीट हो जाता है उसे भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव माने किसी चीज़ को वापस लाना, डिलीट हो गई या कैसे भी। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा या फाइलों को स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल कंप्रेशन। मतलब अगर आपके पास स्टोरेज की जगह कम है, आपने कभी कभी देखा होगा आप जिप फाइल डाउनलोड करते हैं। जिप फाइल क्यों डाउनलोड करते हैं? क्योंकि वो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनजिप करते हैं तो फाइल बड़ी हो जाती है। तो वो जो अपलोड करने वाले हैं इंटरनेट में, उन्होंने जिप फाइल अपलोड कर दी बड़ी फाइल को छोटा करके, उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे तो छोटी ही फाइल डाउनलोड होगी, लेकिन जब आप अनजिप करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। तो जैसे वीडियो को कंप्रेस कर देते हैं तो वो 60 MB का है तो वो कभी कभी हो जाता है 20 MB का, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाएगी। आगे देखते हैं कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की लागत कम आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में प्रति बिट स्टोर करने की लागत कम आती है। प्रति बिट स्टोर का मतलब क्या है? अगर आप 1 MB का कोई सॉन्ग डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हैं अपने मोबाइल में, आजकल तो 1 MB के नहीं आते, तो आप भाई कितने KB स्टोर कर रहे हैं? 1028 KB आप अपने मोबाइल में स्टोर कर रहे हैं। अब इससे ये तो KB हो गया, अब KB से भी छोटा क्या होता है? बाइट होता है। देन बिट, तो
प्रति बाइट जो स्टोर करने की लागत भी आती है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में कम आती है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो क्लाउड के प्लेटफॉर्म होते हैं जो हम लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं, उसका पैसा लगता है। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आपको अलग अलग चीज़ें मेमोरी में स्टोर करनी है और उसे अलग अलग तरीके से फोल्डर में रखना है, तो उसे मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे। आगे देखते हैं, हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डेटा की स्थिति का पता लगाने में समय लगता है, ये कहलाता है एक्सेस टाइम। अब अच्छा, हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ आपने देखा होगा, हार्ड ड्राइव में एक ऊपर एक सर्च का ऑप्शन होता है। तो अगर सर्च के ऑप्शन में आप कोई चीज़ लिखते हैं जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है, तो आप देखते हैं एक घूमता रहता है, तो जब तक ढूंढ नहीं लेता। तो इसी का बात हो रही है यहाँ पे कि जो फाइल है उसे लोकेट करने में, ढूंढने में लगा टाइम क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना होता है? भाई फाइल मेन्यू आप जाके किसी चीज़ को सेव और सेव एज कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो पहली बार अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो सेव एज करते हैं। उसके बाद अगर कोई चेंजमेंट करते हैं तो खाली सेव करते हैं, तो उसमें चेंजमेंट अपने आप हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। तो जिससे हमें और अच्छा वीडियो कंटेंट लाने की कुछ और ताकत मिलती रहे। धन्यवाद।